अजीब अजीब से मतलब विजुअल आने लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कमरे में से कोई होके गया है। जब वो कर्ज से जुड़ी हुई एंटिटी आपके आसपास होती है ना, तो वो आपको महसूस कराती है कि वो है, कोई ना कोई है। वो चीज़ें आपको महसूस करा देंगी। वो सबसे ज़्यादा क्या करती हैं कि आपके हाथों और पैरों पर अटैक करना चालू कर देती हैं, ताकि आप किसी भी तरीके से ना मतलब उन्हें हरा ना पाओ, कर्ज को मिटाने की कोशिश ही ना करो। अब चाहे आप पूजा भी पाठ भी कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बेकार हो जाता है। ये आपको सही रहने नहीं देंगी, और ऐसे घर में पूजा पाठ लगता भी नहीं है। और मंदिरों में जाने से ये सब नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि मंदिर चले जाते हैं तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मंदिरों में भगवान को ढूंढना बेवकूफ़ी है, क्योंकि सिर्फ असली जगह वहीं पर ही है भगवान, जहाँ पर इनके शक्ति पीठ है। लोकल मंदिरों में कुछ नहीं रखा है। वहाँ आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप सफाई करो, पोछा लगाओ, मंदिरों में जाके कुछ नहीं मिलने वाला। कर्ज की असली जड़ तक लोग जाते ही नहीं है। 90% लोग यही करते हैं कि वो कर्ज की असली जड़ तक जाते ही नहीं है। और अगर आपने किसी जन्म में कोई अच्छा तप किया है, पूजा पाठ किया है, तो मतलब एक जन्म ऐसा दे दिया जाता है जिसमें आपको ये सारे कर्म काटने होते हैं, वो भी छोटे छोटे रूप में। और भगवान उस दौरान क्या करती है कुदरत, कि आपके जो तार है ना, वो सारे रिश्तों से तोड़ देती हैं। ये निशानी नहीं होती है कि आप अकेले हो गए हो। आप अकेले नहीं हो रहे हो। कर्ज जब खत्म हो जाता है ना, तो आपके सारे रिश्तों से मतलब जो भी आपके आसपास के रिश्ते होते हैं ना, लालच से भरे हुए, वो सब कटने शुरू हो जाते हैं, हट जाते हैं आपकी जिंदगी से। वो हटा दिए जाते हैं। ये आपको तब दिए जाते हैं जब आप पर कर्ज चल रहा होता है। आप पे कर्ज चलेगा, ये सारे लालची, जितना भी झूठ बोलने वाले, ये सब मतलब आपके आसपास आपसे जुड़े रहेंगे। अब वो चाहे दोस्त के रूप में हो, भाई के रूप में हो, बहन के रूप में हो, या बच्चों के रूप में हो, तो वो आपसे ना जुड़े जुड़े रहेंगे। अब जैसे कोई जैसे किसी की दुकान में हड़पता है ना, तो उस पर भी कर्ज ही लगा हुआ होता है। वो भी एक कर्ज के रूप में ही ये समझ लो कि आप पे कर्ज जुड़ गया है। और जिसका छीना हुआ होता है ना, अगर उस पर कोई कर्ज चल रहा है उस दौरान, तो उसका कर्ज हट के ना उस पे लग जाता है जिस पे वो दुकान है। तो वो सारा मतलब उसका क्या हो जाता है, उसका भला होना शुरू हो जाता है। तो कर्ज हटने की भी ये निशानियां होती हैं। ये लालच से आपको ना कोसों दूर कर देती हैं। इंसान चाहता है ना, मैं इतना नहीं, इतना नहीं, अभी और होना चाहिए, अभी और होना चाहिए, अभी और ज्यादा होना चाहिए। वो दूसरों से जलता है। जो जितना ज्यादा जलेगा, वो समझ लो कि वो कर्ज से मतलब पूरी तरीके से प्रभावित है। उस पे कर्ज बिल्कुल पूरी तरीके से हावी है। तो ऐसे लोग ना जिंदगी में मतलब कुछ कर नहीं पाते हैं। एक वक्त ऐसा आता है, इतने लाचार हो जाते हैं ना कि मतलब उन्हें ये जिंदगी ही बोझिल लगने लग जाती है। उन्हें लगता है कि हम जी क्यों रहे हैं। ना ढंग से मतलब किसी तरीके का वो नहीं मिलता। रिश्तों में जुड़ना और रिश्तों से हटना। रिश्ते कब मिलते हैं आपको, जब आप कर्ज से जुड़े हुए होते हो। तो उस कर्ज को ना वो लोग भी किसी तरीके से मतलब उन्होंने भी बुरे कर्म करे हैं, तो वो आपसे जोड़ दिए जाते हैं, ताकि तब आप उनके प्रभाव में रहोगे तो आप परेशान रहोगे। ऐसे लोग ही आपको मिलेंगे जो कर्ज से मतलब प्रभावित होंगे।
ऐसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, चाहे घर में हो या बाहर हो। और इन लोगों से पीछा आपका कब छुड़वाती है कुदरत? जब आप कर्ज से मुक्त हो जाते हो, पाप रहित हो जाते हो, मतलब पूरी तरीके से वो जो दोष होता है ना, जो श्राप होता है, वो अगर खत्म हो गया है तो रिश्तों रिश्तों को ना काटना शुरू कर देती है कुदरत। फिर आपको कदम कदम पे ना वो रिश्तों को दूर करती चली जाएगी। क्यों करेगी? क्योंकि उन्हें वो आपको इसलिए मिले थे कि आप सबक सीख सको। परेशानी होती है ना, इंसान तभी कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर पीछे से तप किया हुआ आया है ना, तब उसको लाभ मिलना शुरू होता है, क्योंकि हम यहाँ रिश्ते निभाने नहीं आए हैं। पर लोग रिश्तों में ही अटक के ना रोना धोना वही मचा के, और अपना आपके घर कोई नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। क्योंकि लालच से भरे हैं, 99% लोग लालच से भरे हुए हैं, 1% होते हैं जो अच्छा सोचते हैं, बाकी सारे ऐसे ही हैं। सब मतलब कुछ ना कांड करके आए हुए हैं और आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपको आस पड़ोस सब ऐसा दे दिया जाता है जिससे कि आप, ठीक है ना, कि आप परेशानी उठाओ। तो इंसान जो अकेले रह रहे हैं ना, जो ज्यादातर अकेले रह रहे हैं, वो श्राप नहीं है उनके ऊपर किसी भी तरीके का, जिनकी जर्नी अकेले चल रही है। सोलमेट भी जो एक दूसरे को उभारने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है, और वो भी ऐसे मिलते हैं कि किसी ने कोई ऐसा कर्म नहीं कर रखा हो पिछले जन्म में, वरना सोलमेट भी बेड़ा गर्क करने वाले ही मिलते हैं। लेकिन जो सोलमेट होते हैं ना, वो ज्यादातर एक दूसरे को हील कर पाते हैं। ये इसमें खासियत है कि कर्मों को काटने की ताकत होती है। अब जो श्राप से जुड़े हुए हैं, उसकी सिम्टम मैंने बता दी हैं कि आपको कर्ज करेगी ना तो डार्क एंटिटी करेगी। और ये नहीं है कि अगले जन्म में, इस जन्म में चलो आपने 2 मंदिरों में पूजा कर ली, हो गया, और फिर अब अगले जन्म में वो कर्ज नहीं लगेगा। कर्ज चलता ही रहता है जब तक आप उसको खत्म नहीं करोगे। कर्ज मतलब बद्दुआ, ठीक है? तो वो किसी ना किसी के आपने किसी रूप में लिए, तो वो कर्ज का रूप ले लेती है, तो वो कोई डार्क एंटिटी उस कर्ज को पूरा करती है। अब ये जो दो डार्क एंटिटीज है ना, ये जुड़ती हैं, जो इस कर्ज को मतलब पूरी तरीके से फलित करती हैं। आप पीछा नहीं छुड़ा सकते इन चीज़ों से। अब दान भी करोगे तो भी कोई फायदा नहीं है। खाना दान करो, अन्न दान करो, कुछ भी दान करो, कपड़े दान करो, कुछ फायदा नहीं होता। कर्ज के ये सिम्टम होते हैं। आपस में मतलब बनती ही नहीं है, क्योंकि पीछे से जो परिवार पूरा जुड़ता है ना, वो कर्ज, श्रापित परिवार भी पूरा उसी तरीके से जुड़ता है। परिवार के रूप में ये नहीं है कि आपको भले लोग मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। श्रापित हो, अगर आपका पीछे से श्राप चला आ रहा है ना, और ये एंटिटी ये नहीं जुड़ेगी, कोई और जुड़ जाएगी, पर कोई ना कोई एंटिटी इस कर्ज को पूरा करेगी। इसमें सारी चीजें होती हैं। गाड़ी में चलोगे तो आपको डेथ का डर लगेगा, ठीक है? जो साफ जगह आप उसको बार बार साफ करोगे, साफ सुथरी जगह है लेकिन आप उसको बार बार सफाई करोगे, कर्ज से जुड़ी हुई होती हैं ये। आप जितना भी मतलब घर को संवारोगे वो और फैला हुआ दिखेगा। एक सामान रखोगे तो 70 सामान आपको फैले हुए दिखेंगे। आप कहीं पर भी
ढंग से मकान नहीं बना सकते।